उत्तराखंड के नाराज विधायक ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमएलए बिशन सिंह चुफाल ने अपने मामलों और हालात से जेपी नड्डा को वाकिफ करवाया। बीजेपी विधायक चुफाल ने दावा किया था कि विकास कार्यों को लेकर नाराज हैं 30 विधायक। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के नाराज विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमएलए बिशन सिंह चुफाल ने अपने मामलों और हालात से जेपी नड्डा को वाकिफ कराया। बीजेपी विधायक चुफाल ने दावा किया था कि विकास कार्यों को लेकर नाराज हैं 30 विधायक। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक चुफाल ने दावा किया था विकास कार्यों को लेकर 30 विधायक नाराज हैं। न्यूज़ वन इंडिया रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, मुलाकात को लेकर, आखिरकार क्या संतुष्टि मिली है विधायक को? ये सारा मामला ये तो स्पष्ट है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष पार्टी नेतृत्व उत्तराखंड और सरकार की तरफ से भी कोशिश हुई है उनकी बात जानने की, समस्याओं को लेकर के जानने की कि आखिरकार नाराजगी किन किन चीजों को लेकर के है। लेकिन तब तक ये मामला दिल्ली पहुंच गया है और आज जो मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा से, तो उन्होंने अपनी बात कही है। जो जानकारी है चुफाल विधायक ने और डीडी हाट से विधायक है, और इन्होंने जो अपनी समस्याओं को लेकर के बात की है, योजनाएं, विकास योजनाएं जो कुछ लंबित है, उनके प्रति अधिकारियों की क्या रवैया है और अधिकारी जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों को किस रूप में ले रहे हैं, तमाम बिंदुओं को लेकर के जो वो चुफाल और उनके साथी यहाँ उठाते रहे हैं, वो उन्होंने जो जानकारी है कि दिल्ली में जेपी नड्डा के सामने रखी है और आश्वस्त किया गया है उधर से कि इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। फिलहाल अभी आने वाले दिनों में इसका किस तरीके का इम्प्लीकेशंस होंगे वो देखना अहम होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार ये कई विधायकों का इसमें पूरन खटियाल भी सार्वजनिक रूप से बात कहते रहे अधिकारियों के रवैये को लेकर के। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। विकास की योजना, उनके क्षेत्र की विधायक नीति की योजनाएं काफी लंबित है और विधायकों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये मामला गंभीर है और केंद्र पहुंच गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसकी किस तरीके की तस्वीर सामने आती है जो उत्तराखंड की राजनीति, बीजेपी की राजनीति में। जी बिल्कुल फहीम, कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर ये तमाम जो 30 विधायक नाराजगी का दावा किया जा रहा था? देखिए, चुफाल ने कुछ समय पहले कुछ अपनी विधायक निधि की योजनाओं को लेकर के डीडी हाट क्षेत्र में अधिकारियों के रवैये को लेकर के शिकायत की थी सरकार से। उन्होंने पत्र लिखा था तकरीबन 1-1.25 महीना पहले। लेकिन चुफाल का कहना है कि उन शिकायतों को लेकर के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चुफाल की मंशा थी कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनको हटाया जाए, तबादला किया जाए या और उसकी जांच की जाए कि उनकी व्यवहार को लेकर के, उनकी जो योजनाओं की फाइलों को लेकर के। लेकिन इस तरह का काम नहीं हुआ है, चुफाल का ये कहना है, और उसकी वजह से उनकी नाराजगी है। हालांकि सीएम की तरफ से लगातार कई बार ये कहा गया है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधायकों और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को क्वारंटाइन किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी अभय रावत भी कोरोना संक्रमित हुए। सीएम के क्वारंटाइन होने के चलते कैबिनेट बैठक स्थगित की गई। अब तक 2 ओएसडी और 1 सुरक्षा अधिकारी और ड्राइवर संक्रमित हो चुके हैं। खबर देहरादून से, जहां राज्य आंदोलन में शहीद लोगों को आज याद किया गया। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए थे। आंदोलनकारियों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोले स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। मसूरी में जो गोलीकांड हुआ था उसमें हमारे मसूरी के जो लोग शहीद हुए, मैं आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा की तरफ से उनको नमन कर रहा हूँ और हमारे सचिव हैं, अन्य तमाम अधिकारीगण हैं, सब उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि उनके शहादत के नंतर हमें उत्तराखंड मिला है।
और हमें तो निश्चित रूप से उनका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिनका बलिदान, जिनका योगदान, जिनकी शहादत आज हमारे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। मसूरी में जो गोलीकांड हुआ था उसमें हमारे मसूरी के मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद अजय भट्ट। पूर्व उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश और सांसद हैं अजय भट्ट। अजय भट्ट ने मसूरी विधायक गणेश जोशी के साथ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शहीदों को याद किया। कांग्रेस भवन में भी राज्य आंदोलनकारियों शहीदों को नमन करके श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित किया। राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंड के लोगों ने जो अहिंसात्मक आंदोलन इस प्रदेश के अंदर चलाया, मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। और राज्य प्राप्ति के लिए जो अहिंसात्मक आंदोलन था उसको हिंसा में तब्दील करने के लिए, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे खटीमा की घटना हो, चाहे मसूरी की घटना हो, उसको अंजाम दिया गया। मैं मसूरी गोलीकांड की इस बरसी पर तमाम शहीद आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से जो लोग हम आज इस राज्य को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, हम सबको भी इस बात को अपने जेहन में रखना चाहिए कि इस राज्य प्राप्ति के लिए लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, तदनुसार हम इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मैं चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे हम लोग हो, सबसे अपील करता हूं। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि पूरा प्रदेश उन्हें याद कर रहा है। आज हमारे लिए जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही रहे हैं, साथ में रक्तदान शिविर भी दे रहे हैं, लोग रक्तदान दे रहे हैं। और तमाम मैं उन प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपने शहीदों को याद करें, नमन करें और जिस कल्पना की गई थी जिस राज्य के लिए, उस कल्पना को साकार करने के लिए अपने जो है मूल्यों को आंकें और कैसे हम इस तरीके से सकारात्मक दृष्टि से कार्य करके वो करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि 20 साल हो गए, अब तो बस करो। कम से कम उन खटीमा, मुजफ्फरनगर, मसूरी गोलीकांड तमाम उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक बड़ा पैनल बनाइए और उन शहीद परिवारों की सुध लीजिए। उत्तराखंड सचिवालय से जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून सचिवालय में किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक है। मीडिया कर्मचारी भी सिर्फ कार्य दिवस में 3 बजे से 5 बजे तक मीडिया सेंटर में जा पाएंगे। सचिवालय में राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रियों की एंट्री हो पाएगी। सांसद, विधायक और सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी ही जा पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रभारी सचिवालय ने जारी किया आदेश। विभाग अधिकारियों और अन्य बाहरी शख्स के पत्राचार प्रवेश द्वार से ही होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश में एक बड़े लॉकडाउन की जरूरत है? गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने पौड़ी पहुंचकर जिला विकास प्राधिकरण के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में कमिश्नर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 65 लाख का बजट अनुमोदित किया है। साथ ही अब तक हुए निर्माण कार्यों का ब्यौरा लिया। भवन निर्माण के लिए इसकी संस्तुति सहित बोर्ड में माध्यम से शासन को भेजने का फैसला। चमोली जिले के थराली में सब कार्यालय खोलने के लिए भी सर्वसहमति से शासन को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया गया है। चमोली जिलाधिकारी को जिले के सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश हैं। साथ ही सड़कों के हालात सुधारने के लिए भी कहा गया है। आज चमोली जिला विकास प्राधिकरण की बैठक आज आहूत की गई थी और इस बैठक में जो
चमोली विकास प्राधिकरण है, इसमें कुल 65 लाख का जो बजट अगले आगामी वर्ष के लिए जो ये 2020-21 है, इसके लिए अनुमोदित किया गया। पिछले वर्ष का जो बजट है ये कुल 55 लाख का था, इसमें से 37 लाख 50,000 रुपये का जो व्यय हुआ है इसका संज्ञान लिया गया है। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस ये लिए गए हैं कि ऐसे जो स्लोप्स हैं, जो हमारे पहाड़ी ढलान हैं, जो 30 डिग्री से अधिक हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मांग आ रही है कि वहाँ पर भी लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जो कि आज की तारीख में प्रावधानित नहीं है। तो इसके लिए बोर्ड ने ये सहमति व्यक्त की है कि इसको शासन में संस्तुति सहित भेजा जाएगा कि जो 30 डिग्री से ऊपर के ढलान हैं, उन ढलानों पर अप टू 30 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन है सिंगल फ्लोर तक के, यानी कि 3.5 मीटर की ऊंचाई तक के, उसको परमिट कर दिया जाए। पौड़ी जनपद मुख्यालय स्थित एसएसपी कार्यालय को बुधवार को आधे दिन के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता दें, यहां तैनात एक पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियात के तौर पर मुख्यालय को 2 बजे बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस मुख्यालय के पीआरओ प्रद्युमन नेगी ने जानकारी दी कि मुख्यालय गुरुवार को खुलेगा। उन्होंने बताया कि एक पुलिस कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एहतियात के तौर पर पूरे मुख्यालय भवन को सैनिटाइज किया गया। साथ ही तैनात अन्य 10 पुलिस कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। संक्रमित पुलिस कर्मचारी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। गदरपुर में आज प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस लिए जाने पर अभिभावक संघ के लोगों के द्वारा अवैध करार देते हुए अभिभावकों और कई संगठन ने नो स्कूल नो फीस का हस्ताक्षर अभियान चलाया। युवा व्यापारी नेता सोनू पोपली ने कहा कि गदरपुर में उद्योग धंधों के साथ ही सामान्य व्यापार भी लगभग ठप हो चुका है। कोरोना की वजह से हर एक का बहुत बुरा हाल है। आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों द्वारा फीस वसूले जाने के विरुद्ध आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें अनेक संगठन ने हमें सहयोग दिया है। जहां पूर्व में कई लोग खून से लेटर लेकर मुख्यमंत्री को चेतावनी दे चुके हैं, इसलिए हमने आज हस्ताक्षर अभियान चलाकर नो स्कूल नो फीस का आंदोलन चलाने का फैसला किया। हमारी मांग जायज़ है, ना तो किसी पार्टी की तरफ से है, ना ही किसी सब व्यापारी और सब अभिभावक इसमें सम्मिलित हैं। सभी के सहयोग से हम ये मांग कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन से और प्रशासन से कि जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अन्यत्र फीस नाजायज अभिभावकों के साथ किया जा रहा है, अत्यधिक फीस दी जा रही है, उसमें अभिभावकों को राहत देने का काम करना चाहिए। मानवता के नाते स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है और प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं ढीलापन अपना रहा है और अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में प्रांतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर कर्णप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजीव शर्मा और चिकित्सक हरीश थपलियाल ने बताया कि जहां एक ओर डॉक्टरों के कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में चिकित्सकों की सहमति लिए बिना ही उनके वेतन में 1 दिन की कटौती की जा रही है। ऐसे में सभी चिकित्सकों का मनोबल टूट चुका है। अपने जो मरीजों को देखते हैं उनके बजाय हमारा ध्यान प्रशासनिक अमले को संतुष्ट करने में लगा रहता है। इसके साथ ही हमारे चमोली जनपद में कुछ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं जो सीएससी पे हैं, इनका पूरे अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया, जबकि उनके द्वारा कोरोना में बहुत सराहनीय कार्य किया गया। कुछ सूचकांक हमारे नीचे गिरे हैं, लेकिन जब पूरे देश में सूचकांक नीचे गिर रहे हैं, हमारी जीडीपी नीचे गिर रही है, तो ऐसे समय पे ऐसे सूचकांकों पे और ऐसी जिसकी वजह में ऑनलाइन एंट्री ना होना या किसी गर्भवती महिला का चेकअप के लिए अस्पताल ना आ पाना, ये केवल एक अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए लॉकडाउन, कोरोना महामारी और भी चीज़ें हैं, तो बिना पूर्व सहमति के, बिना चेतावनी दिए, बिना पक्ष सुने हमारे साथियों का जो वेतन रोका गया है, उसकी वजह से हम सबका मनोबल टूट चुका है। मुख्य मांगे कुछ संपूर्ण प्रदेश से कुछ ये आया है सुनने में कि वे स्वास्थ्य कर्मी ओवरबर्डन हैं, उन पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। फिर ऐसे में दूसरे कार्य थोड़े बहुत कम किए जा पा रहे हैं, तो उनको लेकर के कुछ शायद कहीं प्रताड़ना हुई है। तो इस वजह से चिकित्सा कर्मी में थोड़ा सा इस प्रताड़ना को लेकर थोड़ा रोष है। उसके संबंध में प्रदेश एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। मुख्य मांगे में
रुड़की के गणेशपुर स्थित सेक्टर रोड पर गट्स एंड ग्लोरी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, इस मौके पर बीसीसीआई उत्तराखंड के सचिव इंद्र कुमार बर्थवाल ने कहा कि इस प्रकार की एकेडमी खोलने से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का सुनहरा अवसर मिलेगा। खिलाड़ी इसे एकेडमी में प्रशिक्षण लेकर अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगे। प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने भी बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कोच संजीव कुमार और मनोज कुमार की जमकर प्रशंसा की जा रही है। कहा गया कि युवाओं को तराशने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया वो प्रशंसनीय है। रुड़की में टैलेंट बहुत है, फैसिलिटीज़ की कमी है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ये और डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, हरिद्वार हो गए, उधम सिंह नगर वगैरह हो गए, देहरादून हो गए, इन लोग के पास फैसिलिटीज़ बहुत डेवलप हो गई हैं और रुड़की इसमें पीछे रह गया है। अदरवाइज जैसे मैंने अभी बोला था कि हम लोग जो है इनको कहीं नहीं स्टैंड होने देते थे और बल्कि इंडिया लेवल पे जाके जो है हम लोग कंपटीशन और वहाँ पे फाइट करते थे। ये स्टेट का कंपटीशन हमारे लिए मायने नहीं रखता था। इस एकेडमी जो ये बनाई है मनोज कुमार और संजीव कुमार ने, और भी लोग शामिल हैं इसमें, और हमारे राष्ट्रपति और राठी जी का भी सहयोग इसमें जो है मिल रहा है। और क्रिकेट एसोसिएशन हरिद्वार, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का एक यूनिट है, बीसीसीआई से मान्यता मिली है, अभी दूसरा साल इसका है। और अभी कोरोना के कारण जो है गतिविधियां थोड़ा बाधित हैं। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और उत्तराखंड का सवाल है, इससे पहले तो काफ़ी कम जो है कोरोना के केसेस आए थे, लेकिन इस समय बढ़ रहा है। तो अभी जो हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने एक योजना बनाई है कि अगर ये सही रहता है तो आगे खेल की गतिविधियाँ जो है होंगी। आज गट्स एंड ग्लोरी क्रिकेट एकेडमी का इनॉग्रेशन हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि रुड़की शहर के बीच में है। मनोज जी, संजीव जी, सब लोगों ने जिन्होंने भी इसको शुरू किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है रुड़की शहर के मध्य में, और मुझे विश्वास है कि जिस इच्छा शक्ति के साथ इसको शुरू किया गया है, यहाँ पर आज स्वदेश दर्शन हेरिटेज सर्किट योजना के अंतर्गत कटारमल और जागेश्वर का पर्यटन विकास किया जा रहा है। इसके तहत में पार्किंग, जन सुविधा, साइट डेवलपमेंट, कैफे, सूचना केंद्र, सोलर लाइट, ओपन एयर थिएटर, कटारमल से मंदिर तक ट्रैक रूट, मंदिर तक सीढ़ी निर्माण, रेस्ट सेंटर, साइनेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को पर्यटन में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में प्रदेशवासियों को मिलेगा, जिसके लिए निदेशक देहरादून एयरपोर्ट देवेंद्र कुमार गौतम के नेतृत्व में एयरपोर्ट प्रशासन इस कोरोना काल में भी शिद्दत से जुटा हुआ है। एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि अभी टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रिन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तभी हो पाएगा जब सरकार से भूमि आवंटित हो पाएगी। पहाड़ में संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए पौड़ी व्यापार मंडल की ओर से पौड़ी मुख्यालय के मुख्य बाजार को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन व्यापार मंडल के इस फैसले के विरोध में मंडल से जुड़े हुए व्यापारी ही आगे आए हैं और उन्होंने व्यापार मंडल के इस फैसले के विरोध में आज अपनी दुकानें बंद नहीं की हैं। उनका कहना है कि मुख्यालय बाजार में सभी लोगों की आवाजाही जारी है, सभी लोग बाजार आ जा रहे हैं, तो दुकानें बंद करने से क्या फायदा होगा। उन्होंने बताया पिछले दिनों हुए लॉकडाउन से व्यापारी की कमर टूट गई, जिसके बाद से वो अपनी दुकानें बंद करने की स्थिति में नहीं है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है सर्वसम्मति से बाजार बंद करने का फैसला लिया गया, मगर कुछ व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऋषिकेश के हरिपुर कला में एक हार्डवेयर और सुनार की दुकान का शटर तोड़कर कीमती सामान और ज्वेलरी चोरी करने वाले आरोपी को रायवाला पुलिस टीम ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया पूरा सामान जब्त किया है। रायवाला के थानाध्यक्ष हेमंत खंडूरी ने बताया बीते 31 अगस्त को
हरिपुर कला में एक सुनार की दुकान का शटर तोड़कर जेवरात चोरी का मामला संज्ञान में आया। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। आसपास प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी।